अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल्स, जहां पे द डिफेंडिंग चैंपियंस टेक ऑन द माइटी इंग्लैंड, जिनके पास वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्लेयर्स हैं और एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर है। और दोनों ही टीम्स के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं एंड दोनों ही टीम्स की काफी रिच रिच हिस्ट्री रही है इन द फुटबॉल हिस्ट्री। और दोनों ही टीम्स ने इस वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट फुटबॉल शोकेस नहीं किया है। स्टिल दे आर इन द सेमीफाइनल्स ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड दिस शोज कि उन्होंने काफी ग्रिटी विक्ट्रीज निकाली है, कमबैक विक्ट्रीज निकाली है, मेंटालिटी शो करके डाउन थे तो भी मेंटालिटी शो करके विक्ट्रीज निकाली है उधर से। सो और दोनों टीम्स के पास काफी क्वालिटी है ऑफ द बेंच भी। सो इन दिस वीडियो वी विल preview and tactically break down the match, the semi-final match between Argentina and England in this World Cup, और predict करेंगे who will go through to the final. So वीडियो begin करें उसके पहले make sure to like this video and subscribe my channel and comment your predictions down below of this match. So let's begin. तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप में काफी स्ट्रगल किया है और अपना बेस्ट फुटबॉल शोकेस नहीं किया है। एज आई सेड अर्लियर कि उन्होंने काफी ग्रिटी विक्ट्रीज निकाली है, कमबैक करके विक्ट्रीज निकाली है और कंट्रोवर्शियल वीएआर कॉल्स भी हुए हैं इनकी मैच में। और आई वुड से थोड़ा लक भी साथ दिया है कि दे आर थ्रू टू द नाउ इन द सेमीफाइनल्स, जहाँ पे उन्होंने मेंटालिटी शो करके जो कमबैक विक्ट्रीज निकाली थी वो बहुत ही अच्छी थी। और दोनों ही टीम्स ने काफी हद तक अपना बेस्ट फुटबॉल नहीं खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बिट्स एंड पीसेस में अच्छा फुटबॉल खेल के सेमीफाइनल्स रीच किए हैं। सो नाउ इस मैच में सब पीछे हट जाएगा एंड नाउ द मेन फोकस शुड बी ऑन द सेमीफाइनल, जहाँ पे दोनों ही टीम्स अपना बेस्ट देगी और दोनों ही टीम्स अपना जान लगा देगी टू रीच द फाइनल्स। और दोनों ही टीम्स में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है और ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी मैच को चेंज कर सकते हैं एट एनी मोमेंट और कोई भी बाजू मैच को खींच सकते हैं। तो दोनों ही टीम्स के पास काफी अच्छे प्लेयर्स हैं और दोनों ही टीम्स के पास काफी अच्छी स्क्वाड है जिनसे उन जो लोग compete कर सकते हैं दोनों ही टीम्स। एंड दोनों ही टीम्स के पास बहुत ही अच्छे मैनेजर्स हैं, जहाँ पे एक साइड थॉमस टुकल है फॉर इंग्लैंड, जिन्होंने चैंपियंस लीग भी जीता है और इस वर्ल्ड कप में भी उनके प्रैग्मेटिज्म से पहुंची है इंग्लैंड सेमीफाइनल्स तक। एंड काफी हद तक प्लेयर्स का तो कंट्रीब्यूशन है, थॉमस टुकल का भी कंट्रीब्यूशन रहा है इन दिस जर्नी टू द सेमीफाइनल्स फॉर इंग्लैंड। और लियोनेल स्कैलोनी की बात करें तो उन्होंने आई वुड से करंटली वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स है इन द इंटरनेशनल फुटबॉल, जहाँ पे उन्होंने 2 कोपा अमेरिका जीते हैं, फिनालिसीमा जीता है, वर्ल्ड कप जीता है और एक और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गई है अर्जेंटीना उनके साथ। तो उनके पास भी काफी एक्सपीरियंस है और एक बहुत ही अच्छे मैनेजर है जो आई वुड से इस वर्ल्ड कप में अभी तक उनके डिसीजंस अभी तक वर्क नहीं किए हैं, बट ही इज अ सुपर मैनेजर। तो एक टैक्टिशियंस की लड़ाई भी होगी इन दिस मैच। प्लस दोनों टीम्स के पास काफी गेम चेंजिंग प्लेयर्स है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट ये गेम एक क्रैकर ऑफ अ गेम होगा और दोनों ही टीम्स बहुत ही इंटेंस फुटबॉल खेलती है, इंटेंस डिफेंडिंग करती है और ट्रांजिशन पे हर्ट करती है। तो एक बहुत ही अच्छा मैच होगा फॉर पीपल टू वॉच और एक वन ऑफ द बेस्ट सेमीफाइनल्स हो सकता है, बिकॉज इंग्लैंड और अर्जेंटीना काफी टाइम से एक दूसरे को फेस नहीं किए हैं। द लास्ट टाइम दे फेस्ड वाज बैक इन 2002, जब वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड ने विक्ट्री ली थी 1-0 की अगेंस्ट अर्जेंटीना। तो दोनों ही टीम्स काफी टाइम से एक दूसरे को फेस नहीं किए हैं इन द वर्ल्ड कप। तो एक बहुत ही अच्छा मैच होगा और एक मैच टू रिमेम्बर होगा इन द बुक्स। सो लेट्स जंप इनटू द लाइनअप्स। तो लाइनअप्स की बात करें तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद इंग्लैंड, जहाँ पे थॉमस टुकल के अंदर इंग्लैंड 4-2-3-1 खेलती है एंड आई थिंक कुछ ऐसे सेटअप कर सकती है इंग्लैंड, जहाँ पे गोल में जॉर्डन पिकफोर्ड रहेंगे जो नंबर 1 गोलकीपर है फॉर इंग्लैंड। और राइट बैक की बात करें तो आई थिंक रीस जेम्स इज फिट टू स्टार्ट, जैसी रिपोर्ट्स मैंने देखी थी रीस जेम्स फिट है टू स्टार्ट दिस गेम। तो रीस जेम्स विल स्टार्ट इन द राइट बैक पोजीशन और सेंटर बैक पेयरिंग फिर से हो जाएगी ऑफ एजरी कोंजा एंड मार्क गेई, जो काफी सॉलिड लग रही थी। और लास्ट मैच में जेरल कोंजा की सस्पेंशन की वजह से एजरी कोंजा को राइट बैक खेलना पड़ा था। तो
इंग्लैंड डिफेंसिवली खुली लग रही थी और थोड़ा सा सॉलिड नहीं लग रही थी, बट जो मैचेस में मार्क गेही और एसडी कोंसा की पार्टनरशिप रही है वहां पे इंग्लैंड काफी सॉलिड रहे डिफेंसिवली। तो रीस जेम्स के राइट बैक की वापसी के बाद आई थिंक ये सेंटर बैक पेयरिंग फिर से हमको देखने की मिलेगी, जहां पे एसडी कोंसा और मार्क गेही खेलेंगे। लेफ्ट बैक में आई थिंक निको रायली अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है और वो स्टार्ट करेंगे। जेट स्पेंस का भी गेम काफी अच्छा लगा था मुझे ऑफ द बेंच इन द क्वार्टर फाइनल्स, बट आई थिंक निको रायली ऑलराउंड काफी प्रोड्यूस करते हैं, अटैकिंग वाइज एंड डिफेंसिवली काफी सॉलिड है। आई थिंक निको रायली स्टार्ट करेंगे एट द लेफ्ट बैक। मिडफील्ड की बात करें तो आई थिंक एलियट एंडरसन स्टार्ट करेंगे, जिनका बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा है, फ्लॉलेस खेल रहे हैं और वो जो पिंग पासिस करते हैं और जो स्विचेस करते हैं आर वेरी एक्सीलेंट, और उनके स्विचेस से पूरा टीम खोल देते हैं। तो आई थिंक इज अ रियली गुड प्लेयर, तो वो स्टार्ट करेंगे एट द डीएम पोजीशन विथ पेयरिंग ऑफ डेक्लन राइस। उनको लास्ट मैच में थोड़ा सा नॉक था, तो अभी तक उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई है कि इज ही फिट इनफ टू स्टार्ट और नॉट, बट इफ इज फिट आई थिंक डेक्लन राइस स्टार्ट करेंगे विथ डबल पिवट विथ एलियट एंडरसन। 10 पे खेलेंगे इंग्लैंड के राइट नाउ करंटली द बेस्ट फुटबॉलर एंड आई वुड से करंटली द मोस्ट इन्फॉर्म फुटबॉलर इन दिस टीम राइट नाउ, जूड बेलिंगम, जिनके 6 गोल्स और 2 असिस्ट हो गए हैं और सिंगल एजेंटली कैरी कर रहे हैं वो इंग्लैंड को, और सेमीफाइनल्स तक कैरी कर दिया है। एंड आई थिंक द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंग्लैंड इज जूड बेलिंगम, एंड आई थिंक वो जरूर से स्टार्ट करेंगे एट द 10। राइट विंग पे आई थिंक वहां पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि टुकल जो लास्ट मैच में मडुएके का परफॉर्मेंस था थोड़ा सा शेकी लगा था मुझे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था और फर्स्ट हाफ के बाद ही चेंजेस कर दिए थे। तो आई डोंट थिंक सो कि टुकल मडुएके को स्टार्ट करेगा, एंड आई थिंक साका विल स्टार्ट इन दिस मैच, और साका का आउटपुट भी ज्यादा है और आई थिंक एक ओवरऑल ज्यादा बेटर प्लेयर है देन मडुएके। तो फॉर मी साका विल स्टार्ट एट राइट विंग। लेफ्ट विंग की बात करें तो आई थिंक टूकल प्रीफर्स एंथनी गॉर्डन, जिनका भी अच्छे वर्ल्ड कप जा रहा है। जो लास्ट 2-3 मैचेस है उसमें उसने गोल्स एंड असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो आई थिंक एंथनी गॉर्डन विल स्टार्ट एट लेफ्ट विंग अहेड ऑफ मार्कस रेशफोर्ड, जिनको मिनट्स नहीं मिले थे लास्ट मैच में। सो आई थिंक एंथनी गॉर्डन एक अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर बन गया है फॉर दिस टीम एट द लेफ्ट विंग। स्ट्राइकर की बात करें तो कैप्टन केन, हैरी केन स्टार्ट करेंगे और एक बहुत ही ओवरऑल अच्छी लाइनअप है, एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी लाइनअप है, और ऑफ द बेंच भी काफी प्लेयर्स ला सकती है इंग्लैंड, जैसे जेट स्पेंस आए थे, मॉर्गन रॉजर्स आ सकते हैं, नोनी मडुएके आ सकते हैं, जेरल कोंसा आ सकते हैं, फिर काफी अच्छी क्वालिटी स्क्वाड डेप्थ है इंग्लैंड के पास। सो आई थिंक ऐसे कुछ लाइनअप कर सकती है इंग्लैंड। और अर्जेंटीना की बात करें तो वहां पे काफी रिपोर्ट्स आ रही है दैट लियोनेल स्कलोनी विल मेक द चेंजेस, और जैसी रिपोर्ट्स आ रही है लियोनेल स्कलोनी ने 1 से 2 फॉर्मेशन ट्राई की थी इन द ट्रेनिंग ग्राउंड, और आई थिंक फॉर्मेशन चेंजेस हो सकते हैं, जैसी कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स आ रही है फ्रॉम अर्जेंटीन सोर्सेस, जहां पे लियोनेल स्कलोनी डिफरेंट फॉर्मेशन ट्राई कर रहा है इन द ट्रेनिंग ग्राउंड। तो हमको एक 3 एट द बैक भी देखने को मिल सकता है अगेंस्ट इंग्लैंड, जहां पे रोमेरो स्टार्ट कर सकते हैं, लीचा स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ओटामेंडी या फिर सेनेसी स्टार्ट कर सकते हैं द 3 एट द बैक। विंग बैक्स पे मोलिना और टेग्लाफी को स्टार्ट कर सकते हैं, और मिडफील्ड पेयरिंग ऑफ लिएंड्रो पेरेदेस एंड डीपॉल डाल के अप टॉप एंजो फर्नांडिस एंड फ्रंट टू हुलियन अल्वारेस एंड लियो मेसी का डाल सकते हैं। ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं लियोनेल स्कलोनी, जो अभी तक उन्होंने वर्ल्ड कप में ट्राई नहीं किया है 3 एट द बैक, बट रिपोर्ट्स आ रही है कि इट कुड बी कि 3 एट द बैक भी जा सकते हैं। बट आई थिंक लियोनेल स्कलोनी विल गो विद दिस टाइप ऑफ अ लाइनअप, जहां पे वो 4-4-2 ही खिलाएंगे, और वहां पे जरूर से चेंजेस हो गए, जहां पे मुझे लग रहा है कि इन गोल डिबू मार्टिनेस रहेंगे। सेंटर बैक पेयरिंग तो बहुत ही अच्छा खेल रही है ऑफ कूटी रोमेरो एंड लिसांड्रो मार्टिनेस, तो उसको मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा। लेफ्ट बैक पे टेग्लाफिको का भी अच्छा गेम था, तो आई वुड स्टार्ट टेग्लाफिको। राइट बैक पे मेरे लिए कंसर्न्स है बिकॉज मोलिना लास्ट मैच में बहुत ही डिफेंसिवली खराब फुटबॉल खेला, और टाइम एंड टाइम अगेन डैन एंडॉय उसको 1v1 में बीट कर रहा था, और उस फ्लैंक से काफी चांसेस क्रिएट हो रहे थे, और गोल भी वही फ्लैंक से स्कोर हुआ था डैन एंडॉय का।
सो आई थिंक अगर मैं किसी प्लेयर को स्टार्ट करना चाहूंगा तो इट वुड बी मॉन्टियल, बिकॉज जो मोलिना का वर्ल्ड कप जा रहा है वो बहुत ही खराब जा रहा है, और आई वुड ट्रस्ट अ प्लेयर जो आई थिंक ऑफ द बेंच आके अच्छा खेल रहा है एज अ मॉन्टियल, और मोलिना जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आई वुड स्टार्ट अ परफॉर्मिंग प्लेयर अगेंस्ट अ प्लेयर जो ज्यादा बेटर है उस प्लेयर से। पर सेमीफाइनल्स है और आई थिंक लियोनेल स्कलोनी ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, सो मोलिना ही स्टार्ट करेगा आई गेस। बट मिडफील्ड में जाए तो आई थिंक लिएंड्रो पेरेदेस करंटली अर्जेंटीना के लिए बेस्ट फुटबॉलर है इन द मिडफील्ड, सो आई थिंक लिएंड्रो पेरेदेस स्टार्ट करेंगे विथ पेयरिंग ऑफ एंजो फर्नांडिस, जो डबल पिवट की दो पेयरिंग बनाएंगे। आई थिंक राइट पे डिपॉल स्टार्ट करेंगे और 3 मैन मिडफील्ड बनाएंगे विथ जो फोर्थ मिडफील्डर जो स्टार्ट करते हैं लियोनेल स्कलोनी, उसकी जगह मैं एलेक्सिस मैकेलिस्टर की जगह एक विंगर डालना चाहूंगा, एक लेफ्ट विंग बैक टाइप ऑफ निको गोंजालेस या हुलियानो सिमियोने, एंड आई थिंक वो ज्यादा वर्क कर सकता है अहेड ऑफ एलेक्सिस मैकेलिस्टर। सो आई विल स्टार्ट निको गोंजालेस और हुलियानो सिमियोने एट द लेफ्ट, और अप टॉप फ्रंट टू में हुलियन अल्वारेस और लियो मेसी स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक ऐसे कुछ सेटअप कर सकती है अर्जेंटीना, और अगर 3 एट द बैक भी जाते हैं तो आई वुड बी नॉट सरप्राइज अगर हुलियानो सिमियोने को चांस मिलता है या वेलेंटिन बार्को को चांस मिलता है, निको पास को चांस मिलता है, तो आई वुड बी नॉट सरप्राइज इन दिस गेम, बिकॉज जो लेवल ऑफ फुटबॉल एंजो फर्नांडिस और एलेक्सिस मैकेलिस्टर ने खेला है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ही खराब फुटबॉल खेला है इन दिस वर्ल्ड कप, और स्टेप अप भी नहीं किया है दोनों ने। प्लस डिफॉल्ट का भी आई वुड से एवरेज वर्ल्ड कप जा रहा है, बट एक इंटेंसिटी के लिए और अप टॉप शटल कर सकता है उसके लिए आई वुड स्टार्ट डिपॉल इन दिस गेम। बाकी उसका भी वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं गया है, और हमारे ज्यादातर प्लेयर्स इन्फॉर्म नहीं रहे हैं इन दिस वर्ल्ड कप, तो सबको स्टेप अप करना बहुत ही जरूरी रहेगा। और एज आई सेड इंग्लैंड के पास काफी अच्छी स्क्वाड है, ऑफ द बेंच बहुत ही अच्छे प्लेयर्स आ सकते हैं, तो आई वुड वांट कि इस मैच में ऑफ द बेंच हम लोग भी अच्छे प्लेयर्स डालें। लियोनेल स्कलोनी आई थिंक वो बोल्ड कॉल्स नहीं ले रहा है, वो बोल्ड डिसीजंस नहीं ले रहा है जो 2022 वर्ल्ड कप में लेता था, जहाँ पे यूज टू ब्रिंग मैकेलिस्टर, एंजो फर्नांडिस, लो सेल्सो वगैरह जो प्लेयर्स होते थे उनको वो ब्रिंग करता था, बट इस वर्ल्ड कप में वो ब्रिंग नहीं कर रहा है। एंड आई थिंक ही शुड ब्रिंग बार्को, निको पास या फिर हुलियानो सिमियोने इनटू द गेम, जो फ्रेश लेग्स आएंगे वो काफी हेल्प करेंगे हमको। बट एक और ट्वीक कर सकते हैं लियोनेल स्कलोनी, जहाँ पे आई थिंक 4-4-2 खिला के लेफ्ट पे आई थिंक थियागो अल्माडा को भी खिला सकते हैं, जो आई थिंक एक ग्रेट मूव हो सकता है, बिकॉज उनका जो लास्ट मैच में जो मुझे परफॉर्मेंस लगा था वो काफी अच्छा था, तो एक वो भी चेंज हो सकता है, बिकॉज आई थिंक थियागो अल्माडा इज बैक एंड फिट अगेन, तो एक वो चेंज भी कर सकते हैं लियोनेल स्कलोनी। बट आई थिंक निको गोंजालेस को ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, एंड आई थिंक निको गोंजालेस के साथ जा सकते हैं, बट एक बहुत अच्छा चेंज हो सकता है अगर हम थियागो अल्माडो को भी डालें इन दिस मैच। प्लस आई वुड से कि जैसे मैंने बोला ऑफ द बेंच हमको प्लेयर्स लाने पड़ेंगे और उनकी क्वालिटी से हमको स्टेप अप करना पड़ेगा इन द मैच, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट 11 है वो स्टेप अप नहीं कर रहा है, तो ऑफ द बेंच जो प्लेयर्स आते हैं उनको स्टेप अप करना बहुत ही जरूरी होगा। बट ये तो हुई लाइनअप्स की बातें, बट आई थिंक इफ अर्जेंटीना वांट्स टू विन अगेंस्ट इंग्लैंड इन दिस मैच, आई थिंक सभी प्लेयर्स को स्टेप अप करना बहुत ही जरूरी है, और जो हमारी फर्स्ट 11 डिप्लॉय करता है लियोनेल स्कलोनी उसको काफी हद तक ज्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा, बिकॉज आई वुड से एक्सेप्ट आई वुड से लिसांड्रो मार्टिनेज, कुटी रोमेरो, लिएंड्रो पेरेदेस एंड लियो मेसी, नॉट एनी प्लेयर हैज स्टेप अप एक्सेप्ट देम, और उसकी वजह से हम लोग काफी स्ट्रगल किए हैं इन दिस नॉकआउट मैचेस। और अभी तक हमने जो भी मैचेस खेले थे अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, अगेंस्ट इजिप्ट, अगेंस्ट काबो वर्दे, they did not had that up top quality जो इंग्लैंड पोसेस करती है, जो क्वालिटी इंग्लैंड के पास है। अगर हम लोग वही चांसेस क्रिएट करने देते हैं इंग्लैंड को, तो हम लोग को इंग्लैंड एक्सपोज कर देगी, और वो जो 3 टीमों ने एक्सपोज किया था उससे काफी हद तक ज्यादा एक्सपोज कर सकती है इंग्लैंड विद देयर क्वालिटी। प्लस वो टीम्स के पास मिडफील्ड में भी उतनी क्वालिटी नहीं थी जहां पे हम लोग इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंसेस ऑफ एंजो फर्नांडिस एंड एलेक्सिस मैकेलिस्टर। बट इस मैच में अगर ये लोग एक स्टिंकर डालते हैं तो सामने उनके पास जो मिडफील्ड है ऑफ डेक्लन राइस, ऑफ एलियट एंडरसन एंड ऑफ जूड बेलिंगम, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो वी वुड स्ट्रगल वेरी बैडली। और
वहां पे हम लोग काफी स्ट्रगल कर सकते हैं। एंड आई थिंक मेरे लिए अर्जेंटीना के पर्सपेक्टिव से हमारी जो पूरी टीम है उसको स्टेप अप करना पड़ेगा। एज आई सेड कि अभी तक हमारे टीम में से ओनली ये 4 प्लेयर्स की छोड़ दे तो कोई भी प्लेयर ने अभी तक अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं दिए हैं। एंड आई वुड इवन से कि डिबू मार्टिनेज का भी इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया है। तो ये सभी प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। ये सभी प्लेयर्स हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो 4 प्लेयर्स की मैंने बात की, ऑफ परेदेस, ऑफ मेसी, ऑफ द टू सेंटर बैक पार्टनरशिप ऑफ लीचा एंड रोमेरो, उनको भी अपना बेस्ट वर्जन दिखाना पड़ेगा अगेंस्ट इंग्लैंड। एज आई सेड कि अर्जेंटीना अभी तक यहाँ तक सेमीफाइनल में पहुंची है, इट्स बिकॉज ऑफ द यूनिट जो हमारे पास है। और जो हम 2022 में वर्ल्ड कप जीते थे, इट्स बिकॉज ऑफ हम एक यूनिट की तरह खेलते हैं और सभी प्लेयर स्टेप अप करते हैं। हमारा जो फुटबॉल भी है, जो 1-2 करके हम लोग चांसेस क्रिएट करते हैं, उसमें सभी प्लेयर्स का एक गेम निकलना बहुत ही जरूरी है। और इस टाइम ऑफ अ वर्ल्ड कप में जहाँ पे हम लोग अभी सेमीफाइनल खेलने वाले हैं, वहां पे कोई भी एक भी प्लेयर का एवरेज या स्टिंकर परफॉर्मेंस से हम लोग को काफी इश्यूज आ सकते हैं। तो आई थिंक सभी प्लेयर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड आई थिंक जो फर्स्ट 11 डिप्लॉय करते हैं उसको स्टेप अप करना ही पड़ेगा। बट ऑफ द बेंच भी जो प्लेयर्स आते हैं, लाइक जैसे थियागो अल्माडा, निको गोंजालेस, हुलियानो सिमियोने, बार्को, निको पास, कोई भी आते हैं, आई थिंक सबको स्टेप अप करना पड़ेगा और अपना 100% देना पड़ेगा। और हमको पूरी जान लगा देनी पड़ेगी टू बीट दिस इंग्लैंड साइड, बिकॉज डोंट टेक दिस इंग्लैंड साइड लाइटली। एज आई सेड कि ये लोग ने अभी तक इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेला है, बट अगर ये लोग का जो डिफेंसिव सेटअप है और जो ट्रांजिशंस पे टीम को हर्ट कर सकते हैं, और वहां पे हम लोग काफी स्ट्रगल कर सकते हैं बैडली। और हमने जो अभी तक फुटबॉल खेला है वहां पे हम लोग काफी नैरो फुटबॉल खेले हैं। तो हमको थोड़ा सा विथ लेना पड़ेगा हमारी स्टार्टिंग लाइनअप में चेंजेस करके। और थोड़ा सा विथ, एज आई सेड, दोनों ही साइड्स हमको खींचना पड़ेगा गेम, बिकॉज ट्रैक बैक भी करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। बिकॉज ये लोग के पास काफी पेसी विंगर्स है, टेक ऑन्स लेंगे 1v1। और हमारे फुल बैक्स का गेम अच्छा होना काफी जरूरी है, बिकॉज दोनों ही साइड से लोग टेक ऑन्स लेंगे, दोनों ही साइड पेसी विंगर फेंकेंगे, जो हमारी वीकनेस है। और आई थिंक अर्जेंटीना टीम की सबसे बड़ी वीकनेस उनकी मिडफील्ड और फुल बैक्स ही रहे, और उसकी वजह से हम लोग स्ट्रगल किए हैं। बाकी अगर पूरा टीम स्टेप अप करता है तो स्टिल दिस टीम इज वेरी गुड टू बीट एनी टीम इन दिस वर्ल्ड। और जैसा लोग बोल रहे हैं कि इंग्लैंड आर द फेवरेट्स फॉर दिस विन, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड देयर ओपिनियन। और मैं समझ रहा हूँ व्हाई दे आर सेइंग कि इंग्लैंड फेवरेट है, बिकॉज जैसा फुटबॉल अर्जेंटीना ने खेला है अगेंस्ट द लो रैंक टीम्स, और इंग्लैंड ने जैसा फुटबॉल खेला है, आई थिंक इंग्लैंड हैज बीन बेटर थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप देन अर्जेंटीना। बट डोंट टेक दिस अर्जेंटीना साइड ऑल्सो लाइटली, बिकॉज इस अर्जेंटीना साइड के पास जो है वो किसी और साइड के पास नहीं है, इन लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी एक प्रॉपर गेम चेंजर है। सो आई थिंक इस मैच में हमको लियोनेल मेसी को स्पेसिस में फाइंड करना पड़ेगा, ज्यादा बॉल्स डालनी पड़ेगी टू लियो मेसी। और लियो मेसी को भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, और दूसरे प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा विथ हिम टू विन दिस मैच। और मेरे लिए फिर से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स फॉर अर्जेंटीना वुड बी लियोनेल मेसी, बिकॉज उनका सबसे बेस्ट गेम निकलना इस गेम में बहुत ही जरूरी है। because still this Argentina team is getting carried by Leo Messi, और उसको अपना बेस्ट गेम निकलवाना पड़ेगा, और उसको एक 10 on 10 परफॉर्मेंस देना पड़ेगा टू विन दिस मैच। और वो सिंगल हैंडेडली हमको इधर सेमीफाइनल्स तक लाया है। आई वुड वांट कि लियो मेसी हमको कैरी करे टू द फाइनल्स, और दूसरे प्लेयर्स भी उसके साथ स्टेप अप करे, और लियो मेसी गोल्स एंड असिस्ट प्रोवाइड करे इस मैच में, एंड वी विन दिस मैच। एंड अर्जेंटीना के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर फॉर मी स्टिल इज लियो मेसी। बट इंग्लैंड की बात करें तो आई थिंक इंग्लैंड के पास काफी चीजें हैं, काफी आई वुड से कि प्लेयर्स हैं जो हर्ट कर सकते हैं अर्जेंटीना को। एज आई सेड कि अर्जेंटीना की वीकनेस है ऑफ टू फुल बैक्स, और इंग्लैंड के पास तो बहुत ही अच्छे विंगर्स हैं, एंथनी गॉर्डन एंड बुकायो साका, और दोनों काफी पेसी विंगर्स हैं जो 1v1 टेक ऑन्स लेते हैं, जिनका आउटपुट काफी हाई है। और वहां पे इंग्लैंड हर्ट कर सकती है अर्जेंटीना को, एंड आई थिंक इंग्लैंड विल हर्ट अर्जेंटीना उधर, बिकॉज अर्जेंटीना के फुल बैक्स ने इस वर्ल्ड कप में काफी
डिफेंडिंग बैडली की है, अच्छी डिफेंडिंग नहीं की है इस वर्ल्ड कप में, और वहां इंग्लैंड कैपिटलाइज जरूर से करेगी। तो इफ इंग्लैंड वांट टू विन दिस मैच, उनको क्लिनिकल होना पड़ेगा। फर्स्टली डिफेंसिवली एक अच्छा ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और आई वुड से कि उनके विंगर्स का काफी अच्छा गेम चाहिए होगा विथ द ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ हैरी केन और जूड बेलिंगम, बिकॉज उनके विंगर्स का मैंने देखा है ज्यादातर वो गोल्स के आउटपुट नहीं देते हैं, मोर ज्यादा इंग्लैंड के विंगर्स असिस्ट देते हैं। एंड वहां पे जूड बेलिंगम और हैरी केन को स्टेप अप करना पड़ेगा टू स्कोर द गोल्स, बिकॉज मेरे को जो अभी तक अप टॉप थ्रेट लगा है फॉर इंग्लैंड हैज मोस्ट बीन जूड बेलिंगम एंड हैरी केन। बाकी एंथनी गॉर्डन और बुकायो साका ज्यादातर इस वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल स्कोर नहीं किए हैं, ज्यादा असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, बॉल्स ज्यादा डाले हैं, उनने इतना स्टेप अप नहीं किया है टू स्कोर द गोल्स। तो इंग्लैंड को उस सेक्टर में थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, ज्यादा क्लिनिकल होना पड़ेगा, जो इस वर्ल्ड कप में वो क्लिनिकल नहीं रहे। प्लस इंग्लैंड ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करती है। आप अगर पूरे वर्ल्ड कप का एक्सी देखोगे तो इंग्लैंड का आई थिंक 4.77 है, और अर्जेंटीना का ज्यादा है, 8 या 7 है। तो उस चीज से पता चल रहा है कि अर्जेंटीना ज्यादा एक्सी क्रिएट करती है। और जो भी लोग बोलते हैं कि अर्जेंटीना डाउनराइट आउट है इस गेम में और इंग्लैंड फेवरेट्स है, अगर आप इस वर्ल्ड कप का मोस्ट गोल स्कोर देखोगे तो स्टिल इट इज दिस अर्जेंटीना टीम। तो इंग्लैंड को समझना पड़ेगा कि जो जो भी बातें हो रही है आउटसाइड ऑफ फुटबॉल उसको इस गेम में ना ले, और अर्जेंटीना को बिल्कुल लाइटली ना ले उनके पुराने परफॉर्मेंसेस को देख के, बिकॉज दिस अर्जेंटीना टीम इज अ ग्रेट यूनिट। और अगर ये टीम यूनिट की तरह खेलती है और सब प्लेयर स्टेप अप करते हैं जिस दिन, उस दिन इस टीम को बीट करना वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब्स है इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक इंग्लैंड के लिए मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे विल बी देयर जूड बेलिंगम एंड हैरी केन, बिकॉज उनको क्लिनिकल होना पड़ेगा। एज आई सेड, डिफेंसिवली दिस इंग्लैंड टीम हैज बीन वेरी सॉलिड, ज्यादा चांसेस ले खाते नहीं है और ज्यादा गोल्स खाते नहीं है ये टीम। थॉमस टूकल के अंदर काफी अच्छे प्रैग्मेटिज्म से सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। तो आई थिंक डिफेंसिवली दे आर सॉलिड, मिडफील्ड उनकी काफी सॉलिड है, जहाँ पे एलियट एंडरसन एंड डेक्लन राइस इस अर्जेंटीना की मिडफील्ड को बॉस कर सकते हैं, जो मेरे को ऐसा लग रहा है। बट द मेन इश्यू कम्स टू द अप टॉप, क्रिएटिंग चांसेस एंड क्रिएटिंग गोल्स, और अगर वो चीज करती है तो आई थिंक जो लोग बोल रहे हैं इंग्लैंड आर फेवरेट, देयर ओपिनियन आर राइट, बिकॉज अर्जेंटीना वहां पे काफी स्ट्रगल करती है, वेरी बैडली स्ट्रगल करती है अगर कोई टीम उन पे चढ़े और फर्स्ट गोल स्कोर कर दे। बिकॉज आई थिंक अगर इंग्लैंड को यहाँ से जीतना है तो फर्स्ट गोल स्कोर करना काफी जरूरी रहेगा, बिकॉज अर्जेंटीना पैनिक कर जाती है। अगर अर्जेंटीना फर्स्ट गोल स्कोर करती है इस मैच में और एक ब्लॉक में बैठ जाएगी तो इंग्लैंड के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। एज आई सेड, इंग्लैंड लो ब्लॉक्स तोड़ नहीं पाती है और दिस अर्जेंटीना टीम नोज हाउ टू डिफेंड, और अगर ये डिफेंडिंग पे आ गए तो इंग्लैंड के लिए काफी इश्यूज हो सकते हैं। आई थिंक अगर इंग्लैंड को यहाँ से मैच जीतना है, दे हैव टू प्रेस वेल, उन लोग को स्टार्ट अच्छा करना पड़ेगा, फर्स्ट गोल स्कोर करो, देन सी कि हाउ अर्जेंटीना कम्स एट यू, और उस चीज में फिर ट्रांजिशन पे हर्ट करो, सेकंड गोल स्कोर करो और ये मैच जीत जाओ। आई थिंक ये प्लान हो सकता है इंग्लैंड का, बट अर्जेंटीना भी प्लान से आएगी और एक हमको ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल देखने को मिलेगा, जहां पे एज आई सेड दोनों ही मैनेजर्स काफी एक्सपीरियंस मैनेजर्स है, काफी इन्होंने इस फुटबॉल में ट्रॉफीज जीती है। प्लस दोनों टीम्स काफी प्रैग्मेटिज्म वाला फुटबॉल खेलती है, डिफेंसिव फुटबॉल खेलती है, तो ज्यादा गोल्स हमको इस मैच में शायद ना देखने को मिले। एज आई सेड कि दोनों टीम्स काफी अच्छी है जब डिफेंडिंग का एस्पेक्ट आता है, बट अगर यहाँ पे फर्स्ट गोल अर्जेंटीना स्कोर करती है तो विल सी कि अर्जेंटीना एक लो ब्लॉक में बैठ सकती है। बट अगर इंग्लैंड फर्स्ट गोल स्कोर करती है तो ये मैच में हमको गोल्स गलोर जरूर से देखने को मिलेंगे। सो मेरे लिए तो इस मैच में इंग्लैंड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे हैरी केन और जूड बेलिंगम, और उनको स्टेप अप करना बहुत ही जरूरी रहेगा फॉर इंग्लैंड टू विन दिस मैच। तो ये तो हमने सारी बातें कर ली अबाउट द लाइनअप्स, दोनों टीम्स के प्रिडिक्टेड लाइनअप्स, क्या लाइनअप कैसे सेटअप कर सकती है और क्या लाइनअप्स रख सकती है दोनों टीम्स। गेम को टेक्निकली हमने ब्रेक डाउन किया अबाउट हाउ कैन इंग्लैंड हर्ट अर्जेंटीना एंड हाउ कैन अर्जेंटीना हर्ट इंग्लैंड, एंड बोथ साइड्स हाउ कैन दे कम अप विद अ प्लान, और कैसे वो दोनों टीम्स जीत सकती है। बट नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कम्स वेयर I have to predict the score line, and
मेरा प्रिडिक्शन मैं दूंगा इस वीडियो में, जहाँ पे व्हाट आई थिंक विच टीम विल गो थ्रू इन द फाइनल्स। और बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए बिकॉज दोनों ही टीम्स आई थिंक एक इक्वल लेवल पे है। कोई भी बोले कि इंग्लैंड आ रहा अर्जेंटीना अब, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दिस इज अ इक्वल लेवल ऑफ मैच और दोनों ही टीम्स के पास गेम चेंजिंग प्लेयर्स है जो कभी भी एक कोई ना कोई टीम को हर्ट कर से विक्ट्री निकाल सकते हैं। सो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट अ विनर फ्रॉम दिस, बट I would say कि England are clear favorites going into this game because they have been better than Argentina in this World Cup. But I would back my team और मैं back करूँगा अर्जेंटीना को to win this match and I think अर्जेंटीना इस मैच को 1-0 जीतेगी. I think Argentina scores first from a Messi goal or from a corner and then they will defend for their lives throughout the match और 90 मिनट्स ऑफ फुटबॉल तक 1-0 की लीड डिफेंड करके ये मैच जीतेगी अर्जेंटीना. एंड आई वुड बैक माय टीम बिकॉज आई थिंक मेसी फैंस के लिए मैं बोलूंगा कि दिस कुड बी द लास्ट टाइम वी सॉ मेसी एट द वर्ल्ड कप. तो आई वुड से कि एंजॉय करो इस मैच को जितना हो सके बिकॉज इट कुड बी कि लास्ट टाइम हो हम मेसी को देखें इन अर्जेंटीना शर्ट ऑल्सो या फिर वर्ल्ड कप में. सो एंजॉय करो इस मैच को, जो होता है वो लेट्स रिस्पेक्ट जो आउटकम आता है ऑफ दिस मैच. और आई वुड से कि कंसिस्टेंसी मैटर्स. हमने लास्ट टाइम 2022 में वर्ल्ड कप जीता था, इस टाइम वी आर राइट नाउ इन द सेमीफाइनल. सो जो भी रिजल्ट आता है आई वुड टेक दैट रिजल्ट एंड आई वुड से कि कैसे अर्जेंटीना इंप्रूव कर सकती है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. और जो गलतियां होगी या हम जो अच्छा करते हैं उसके बारे में बात करेंगे इन आवर रिव्यू वीडियो ऑफ दिस मैच. But 1-0 to Argentina would be my prediction. And at last, I would say only one thing: कि Messi fans enjoy this match because it could be the last time we saw Messi in the Argentina shirt in the World Cup. So ये था मेरा वीडियो on the preview of the FIFA World Cup 2026 semi-final between अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड, जहाँ पे हमने रिव्यू किया इस मैच में. लाइनअप्स लाइनअप्स के बारे में हमने बात किया. वी टेक्निकली ब्रेक डाउन दिस मैच और लास्ट में हमने अपना प्रिडिक्शन दिया ऑफ दिस मैच. तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. टिल देन विस्का बारसा.